तो दोबारा उन लोगों ने हम लोग को रास्ते में पकड़ लिया, हाथापाई करने लगे थे हमारे साथ। गाय को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने छोटे बच्चे से मुड़वा रहे थे गाय को पत्थर मार मार के कि ले आओ बेटा, और उसका बाप रस्सा पकड़ के खड़ा था। तो ये सारा वाक्य हम देख के उन पे चिल्लाने लगे, क्या कर रहे हो, बोलते चले जाओ तुम लोग, इस गाँव के क्या रक्षक हो तुम लोग, अगर रक्षा करोगे तो ऐसे गले कटेंगे, तुम्हारे भी कटेंगे, चले जाओ यहाँ से। नहीं, धमकाई थी, मैं गुस्से में आ गई थी, गैया को हिट मारेगा तो गुस्से में तो आएंगे। गाली गलौज करने लगे, इतने में उनकी लेडीजें भी आ गई, 3-4 लेडीजें आ गई, उन्होंने हाथापाई की, उस लड़के ने भी गाली गलौज की, और उनकी वीडियो भी हमारे पास है। तो एक बच्चा खड़ा था पीछे, उसका बाप खड़ा था रस्सा लेके, तो ईटा उठा के बहुत बड़ा मारा था। तो हम लोग बोले क्यों मारा है, उसका बाप बोला हमारी ईद है, हमें ईद बनानी है, हम तो गैया का सिर काटेंगे फिर तुम्हारा काटेंगे। फिर दूसरी बार हमारी हाथापाई होगी, मतलब गाली हाथापाई हुई है? हाथापाई भी हुई है, बहुत हुई है हमारे साथ। हाथापाई और क्या हुआ है? हाथापाई मतलब मारपीट तक पहुंच गए थे। हमने 112 पे कॉल की, यहाँ बापोली थाने की पुलिस आई, तो आते ही हमें, मतलब पहले तो मस्जिद में गए 2 घंटे, पुलिस वाले आते ही हमें धमकी देने लगे कि गली में कोई नहीं बोला तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी, अगर इतना ही प्यार गाय से है ना तो गाय को तुम लोग घर में बांध दो। जब एक बच्चा, छोटा बच्चा था, वो एक गाय को पत्थर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 लड़कियां वहां से गुजरी और उन्होंने उस लड़के को ऐसा करने से रोका, जिसके बाद वो लड़कियां जब दोबारा उस जगह से गुजरी तो उस बच्चे का पिता उन्हें मिला, जिसने उन्हें कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद कुछ विवाद उन तीनों के बीच में हुआ और वीडियो हमारे पास आई है। उन वीडियो में ये देखा गया है कि उनके द्वारा उन लड़कियों को धमकी दी गई है, जिसके बाद वो लड़कियां सदमे में है और काफी कुछ मानसिक तनाव वो झेल रही हैं, काफी डरी हुई हैं, काफी सहमी हुई हैं। और वो लड़कियां इस समय हमारे साथ हैं, बापोली में हम पहुंचे हुए हैं और साथ में है गौ सेवक कर्णनाथ, जो कि इनकी मदद के लिए अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी, हम एटीएम से आ रहे थे, ईद से पहले की बात है, 1 दिन पहले की। तो एक बच्चा खड़ा था पीछे, उसका बाप खड़ा था रस्सा लेके, तो ईटा उठा के बहुत बड़ा मारा था। तो हम लोग बोले क्यों मारा है, उसका बाप बोला हमारी ईद है, हमें ईद बनानी है, हम तो गैया का सिर काटेंगे फिर तुम्हारा काटेंगे। फिर दूसरी बार हमारी हाथापाई होगी, मतलब गाली हाथापाई हुई है? हाथापाई भी हुई है, बहुत हुई है हमारे साथ। हाथापाई और क्या हुआ है? हाथापाई मतलब मारपीट तक पहुंच गए थे हम लोग। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चा कितनी उम्र का था वो? इतना बड़ा था, मतलब 10 साल का होगा। 10 साल का होगा। हाँ जी। किस समय की बात है ये ईद से पहले की, 1 दिन पहले की बात है। 1 दिन पहले की बात है। शाम को हुआ या कब? ये 4-5 बजे तक शाम को। तो आपने बच्चे को तो प्यार से ही कहा होगा? नहीं, धमकाई थी, मैं गुस्से में आ गई थी, गैया को हिट मारेगा तो गुस्से में तो आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप उस रास्ते से दोबारा गई? हाँ जी। दोबारा किस काम के लिए गई थी? दोबारा हम लोग, हमारे 81 का व्रत था तो सामान लेने गए थे व्रत का, तो दोबारा उन लोगों ने हम लोग को रास्ते में पकड़ लिया, हाथापाई करने लगे थे हमारे साथ। तो बच्चा था, चलिए बच्चे को डांट भी देते आसपास के लोग, तो उन्होंने प्यार से नहीं कहा कि क्या बात हुई थी, कैसे क्या कुछ हुआ था? पास के तो कुछ बोले ही नहीं, सब तमाशा देख रहे थे। वो गाय को ले जाने की कोशिश कर रहे थे अपने घर में। जी, आप बताइए। गाय को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने छोटे बच्चे से मुड़वा रहे थे गाय को पत्थर मार मार के कि ले आओ बेटा, और उसका बाप रस्सा पकड़ के खड़ा था। तो ये सारा वाक्य हम देख के उन पे चिल्लाने लगे, क्या कर रहे हो, बोलते चले जाओ तुम लोग, इस गाँव के क्या रक्षक हो तुम लोग, अगर रक्षा करोगे तो ऐसे गले कटेंगे, तुम्हारे भी कटेंगे, चले जाओ यहाँ से। गाली गलौज करने लगे, इतने में उनकी लेडीजें भी आ गई, 3-4 लेडीजें आ गई, उन्होंने हाथापाई की, उस लड़के ने भी गाली गलौज की, और उनकी वीडियो भी हमारे पास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनका है। मेनका, आप क्या करती हैं? हाँ जी, कुछ नहीं करती, मैंने बीए किया है। बीए हाँ किया? जी। तो उसने क्या कुछ धमकी दी आपको? मारने की धमकी दी है। फिर पुलिस में गए आप? हाँ जी, पुलिस में गए, उसी टाइम हमने 112 पे कॉल की, यहाँ बापोली थाने की पुलिस आई, तो आते ही हमें, मतलब पहले तो मस्जिद में गए 2 घंटे, पुलिस वाले आते ही हमें धमकी देने लगे कि गली में कोई नहीं बोला तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी, अगर इतना ही प्यार गाय से है ना तो गाय को तुम लोग घर में बांध दो। मतलब पुलिस ने आपकी नहीं सुनी, उल्टा आपको ही कहा? हाँ जी।
तो फिर ये जो पीछे गौ सेवक कर्णनाथ बैठे हुए हैं, ये आप तक कैसे पहुंचे? ये वीडियो वायरल हुई थी तब वीडियो देख के आए हैं भैया। मतलब आपने वीडियो पोस्ट की थी? ये हमने पोस्ट नहीं करी थी, कोई और पोस्ट कर दिया। अच्छा, किसी और ने डाली थी? हाँ जी, वीडियो आपने बनाई थी या किसी और ने? बनाए तो हम ही थे वीडियो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। तो अब आप क्या कुछ चाहते हैं? अब लोग इंसाफ चाहते हैं। कुछ डर, कुछ भय आपको उनसे है? डर तो है, गला काटने की धमकी दी है हम तो लोग। जी कर्ण भाई, एक तो आप बताइए आप इन तक कैसे पहुंचे? मैं और बताता हूँ मैं भाई आपको हकीकत क्या है। हकीकत क्या है, यह धर्मी है। हमने ईद वाले दिन भी गाड़ियां पकड़ी थी जो मीट की भरी हुई थी, अवैध तरीके से जा रही थी। टोल पे, सनौली टोल पे हमने गाड़ी पकड़ी थी। और इनकी फितरत ही ये होती है कि जो दबता है उसको और दबाते हैं। और ये हमारी बच्चियां हैं। जो उसका जो छोटा बच्चा था उसको आदेश दिए गए थे उसके पिता की तरफ से कि आप उसको डली मार मार के और घर की तरफ ले आओ। रस्सी उसके हाथ में थी तो वो घर की तरफ आते ही रस्सी से काबू करके उसके घर के अंदर उसको गौ माता को कैद करता है। इन बच्चियों ने उनको बचाया और इसी बात पर इनके साथ विवाद हुआ है। विवाद होने का मुख्य कारण क्या है? एक तो मेरी बहनों के सिर पर से आज पिता का हाथ उठ चुका है और भाई नहीं है। लेकिन मैं हर उस अधर्मी को बता देता हूँ जो गौ माता के लिए और सनातन के लिए लड़ेगा और जो भारत में चाहे वो किसी भी राज्य किसी भी जिले से हो, अगर उनका भाई नहीं है तो कोई बहन अपने आप को अकेला ना समझे। गरीब भले ही हो, करन्नाथ भाई आपका है। गलत ना करना किसी के साथ। अगर आप सच में सही हो तो करन्नाथ आपके लिए जान दे देगा। पूरे भारत की जितनी सनातनी बहनें हैं, कोई बहन अपने आप को ये ना कहे कि मेरा कोई भाई नहीं है। और जो गौ माता के लिए इन बहनों ने आवाज़ उठाई है, मैं कहता हूँ मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ जाए, मेरे को जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए, मैं इनके द्वार पर चौकीदार बन के रह लूँगा। अधर्मियों सुन लियो, मैं इनके द्वारे पर चौकीदार बन के बैठ जाऊँगा अपनी पूरी टीम के साथ। आज कर्ण भाई किस चीज के लिए आए हुए हो? आज आए हैं भाई जी 4-5 ईद। आज क्या तारीख है, क्या दिन हो गए बेटा ईद को? 17 की थी और 16 तारीख का ये वाकया। आज क्या तारीख है? 19। आज 19 तारीख है। 16 से 19 तारीख आज हो चुकी है। तो 4 दिन के करीब हो गया, ना कोई गिरफ्तारी है ना कुछ है। हम जब आए थे यहाँ तो पुलिस प्रशासन ने हमको बाहर निकाल दिया था, चलो चलो, और कह रहे थे अब आपको है ना दंगा भड़काने की साजिश के अंदर कर देंगे। भाई जिसमें हिम्मत हो मना करो, अंदर कोई मर्डर नहीं कर रखा मैंने। नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत मेरे पर कहीं बिना बिल्कुल नहीं रह जाएगा। सनातन के लिए और गौ माता के लिए हम चले हैं बिना डर के। कर्ण भाई, पहले भी आपकी ये शिकायत थी, आपने कहा था कि गाय का मांस, अनुमान था लेकिन स्पष्ट तो कोई नहीं कर सकता, और वो पकड़ा गया है। लेकिन 2 घंटे में वहाँ रिजल्ट आ गए, उसकी चेकिंग हो गई, जांच हो गई और ये कहा गया कि ये भैंस का मांस है। ये तो भाई जी नाटक होते हैं। 2 घंटे में कौन से रिजल्ट आ जाते हैं? पैसे खिला दिए होंगे, 2 घंटे में कैसी गाड़ी छूट जाती है? और अवैध तरीके से मांस गया था, कोई एसी एयर कंडीशन गाड़ी नहीं थी, वो खुले में मांस लेके जा रहे थे। वो तो वैसे भी बेकार हो जाता है, 2-3 घंटे रखने के बाद उसको खाने के बाद तो आदमी मरेगा ही। और रही बात इन बहनों की, ये बहुत ही डरी हुई हैं भाई फिलहाल, क्योंकि देखिए अधर्मी चारों तरफ हैं और धर्म की रक्षा करने वाला हमेशा या तो डरता है या मरता है। कर्ण भाई देखिए, ये बैठी हुई है गुड़िया, इनको तो देखकर लग भी नहीं रहा कि इन्होंने इतनी हिम्मत की होगी। नहीं भाई, एक बार कैमरामैन ये पीछे दिखाइयो यार। 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं, 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं। अपना घर दान कर चुके हैं वृंदावन ट्रस्ट को, अपना घर ये दान कर चुके हैं वृंदावन ट्रस्ट को। और ऐसे दानी सज्जन जो गौ माता के लिए आवाज उठाते हैं, करन्नाथ हमेशा उनके साथ है। और ये मेरी छोटी बहनें हैं, ये मेरी छोटी बहनें हैं। कोई भी अगर इनकी तरफ देखेगा तो उनको सबसे पहले मेरा और जो हमारी टीम है उसका सामना करना पड़ेगा। कोई आओ ना आओ, करन्नाथ बिल्कुल आगे आएगा। ये मेरी माता है, धर्म की माता और धर्म की बहनें मैंने बना ली हैं। आपसे 2 छोटे छोटे सवाल ले लेता हूँ। एक तो आपको ये बहुत कहा गया होगा कि तुमको ही क्या जरूरत पड़ी थी ये करने की, ये तो कहा गया होगा। हाँ जी, बोल रहे थे। अच्छा, अब कुछ हिम्मत मिली, कर्णनाथ यहाँ पर आए हुए हैं, साथ में और भी आपके भाई बंधु बनकर जो यहाँ पर आए हैं, लगभग 30 से ज़्यादा लड़के हैं, तो कुछ हिम्मत आपको मिली होगी उनसे। हाँ जी, हिम्मत आई है थोड़ा, भैया और आए हैं, हिम्मत आई है। मतलब पहले अकेला महसूस हो रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा था। यहाँ पे भैया लोग बहुत साथ दे रहे हैं हमारा। चलिए,
अभी तो आवाज़ भी काफ़ी कम निकल रही है, डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन बड़ी हिम्मत की इन्होंने बात की कि गाय को वहाँ पर प्रताड़ित परेशान किया जा रहा था। गाय को माता माना जाता है, सनातन परंपरा में सम्मान किया जाता है, तो इनसे वो नहीं देखा गया और इन्होंने उस पर विरोध किया और उस विरोध के बाद इन्हें जो ये झेलना पड़ रहा है उसे आप देख सकते हैं। कैसे पुलिस से भी इन्हें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, ये इनका कहना है। तो हमारी आपसे अपील है कि कम से कम आप लोग आवाज उठाए। ये भारत सनातन परंपरा का राष्ट्र रहा है, सनातन संस्कृति का राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म का राष्ट्र रहा है और यहाँ पर ही सनातन संस्कृति का यदि हनन किया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा और उससे जुड़े जो चिन्ह है जैसे गौ माता है उसका अपमान किया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। आप भी कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।